गोलवाड़ा प्रकरण को लेकर आज बड़ी संख्या में गोलवाड़ा गांव के ग्रामीण यहाँ पुलिस थाने पहुंचे हैं। अभी रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी भी पुलिस थाने पहुंचे। सर, गोलवाड़ा प्रकरण को लेकर पुलिस थाना पहुंचे हो, किस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की? कल रात से ग्रामीणों का यहाँ पे धरना जारी था। कल पुलिस उप अधीक्षक ने ग्रामीणों से समझाइश की और आज वापस ग्रामीण यहाँ पहुंचे और धरना प्रदर्शन करे। क्या कहूंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इन्होंने मुझे इनके साथ जो भी घटना है उसके बारे में अवगत कराया था। मैं बाहर था प्रदेश के, कल ही आया रात को, और उन्होंने अवगत कराया और अवगत कराने पे पता चला था कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, मुलजिम भी पकड़ा है। तो बाकी तो अनुसंधान का विषय था क्या होता है। पर अब वापस आज सारे इकट्ठे होकर ग्रामीण यहाँ आया और उन्होंने मुझे बुलाया, तो निश्चित तौर पे मुझे तो आना ही है। जब लोगों ने बुलाया, गांव के 36 कौम के सारे जाति बिरादरी के लोग यहाँ हैं। तो इनका कहना है कि वहाँ जिन लोगों से अनबन थी उनसे वहाँ उस मृतक के परिसर में ही इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होके उसकी डेथ भी वहाँ हुई और इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करके पुलिस ने जो मुलजिम जो इन्होंने बताए थे मौके से पकड़े, उन मुलजिमों को पुलिस को सुपुर्द किया और पुलिस ने 302 में इनके मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मुलजिमों को रखा कि ये मुलजिम है और उसके अलावा उसके पश्चात इन्होंने कह दिया मुलजिम पकड़ लिया तो अब आप इस बॉडी का जो भी दाह संस्कार करना है वो कर दो, और इन्होंने कर दिया। दूसरे दिन सुबह पता चला कि सारे मुलजिम छोड़ दिए। मैं इस चीज को मानता हूं कि न्याय की बात होनी चाहिए। अगर कोई वास्तव में दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी नहीं है तो भले कितने भी लोग इकट्ठे होकर कहे अगर वो व्यक्ति दोषी नहीं है तो वो दोषी नहीं है। पर ये तो अनुसंधान का मामला है और अनुसंधान तो 2-3 महीने चलता है ना। जब मौके पे जिन लोगों से झगड़ा हुआ, जो मृतक हुआ है, जो मृतक वहां है, उसके मौके से मुलजिमों को पकड़ लिया है, तो पकड़ने के बाद में 2 दिन में कौन सा अनुसंधान हो गया कि उनको छोड़ दिया? ये बात मेरे भी समझ में नहीं आती। दूसरा, आपने उनको छोड़ा तो 151 भी नहीं बनाया, तो न तो उसको जो रिपोर्ट दर्ज की है उस रिपोर्ट जिस धारा में दर्ज की है उसको लेके आए और आप छोड़ रहे हो, और 151 भी आप नहीं बना रहे हो। मैं जहां तक छोटा मोटा कोई भी कानून समझता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। तो ये जितने भी लोग आए, अलग अलग जाति के, पूरे गांव के सब लोग हैं, सारे समाजों के लोग हैं, तो इनका ये तो बात सही है। तो मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक है या कहीं ना कहीं कोई किसी को बचाव, इससे ये साबित होगा उल्टा कि कोई न कोई पुलिस किसी को बचाना चाह रही है, ये साबित हो जाएगा। कौन सा अनुसंधान 2 दिन में, 1 घंटे में हो जाता है? 1 घंटे में मौके पे मुलजिम मिल रहे हैं, मौके पे डेड बॉडी मिल रही है, मौके पे घर वाले जिसने झगड़ा किया और जहां मरा है उसके मुलजिमों को पकड़ा रहा है, और 1 दिन में उसको छोड़ देते कि दोषी नहीं है। तो इतना जल्द अनुसंधान तो होता है तो देश के लिए बढ़िया है कि जल्दी काम हो जाता है। इतना जल्दी कैसे हो गया? मैं चाहता हूं कि हम ये लोग आए, इनको ही मैंने ये कहा है कि भाई देखो, अनुसंधान होता है, उसमें अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होगी, और दोषी नहीं है तो अपन भी इकट्ठे होकर कितनी भीड़ करते कहते हुए तो वो दोषी नहीं है। क्योंकि मामला जब 302 का है तो अनुसंधान अच्छी तरह से होगा, फिर उसमें चालान होता है। ऐसे सिर्फ कोई किसी कहने से 302 नहीं बन जाता है। इंसान की जिंदगी का सवाल होता है, अगले आदमी का भी। मगर बात यह है कि जब मौके पे बॉडी भी मिल रही है, जिनके साथ झगड़ा हो रहा है वो भी व्यक्ति मिल रहे हैं, पूरा गाँव और घर वाले इकट्ठे होकर पुलिस को बुला रहे हैं, उसको सुपुर्द कर रहे हैं, और पुलिस दूसरे दिन उन सबको छोड़ देती है कि नहीं, इन्होंने नहीं मारा है। इतना जल्दी अगर 24 घंटे में जांच हो गई है तो अच्छा है, तो फिर इनको इनाम मिलना चाहिए सबको, यहाँ की पुलिस को। तो मैं समझता हूं कि जो भी पुलिस के आला अधिकारी है उनको इस मामले को सीरियस लेना चाहिए, अच्छी जांच होनी चाहिए। जो मुलजिम जैसे जिसको पकड़ा है, छोड़ा है, कम से कम उनको तो पकड़ो। इतना तो विश्वास इन लोगों में दिलाओ। अगले आदमियों का भी घर का आदमी मरा है, गया है, और फिर कोई इनको बात करने को तैयार नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसलिए से बातचीत करें। ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं आपसे? ग्रामीण आपके सामने है, आप पूछो इनको, आप ही पूछ लो, ठीक रहेगा। आपके सामने खड़े हैं। मैंने आपको 3 बातें मैं बिल्कुल साफ कहता हूं जो मेरा मानना है। पहली बात, कोई भी मामला ऐसी संगीन धाराओं में जो होता है उसमें जल्दबाजी तो वैसे ही नहीं की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति जिस पे आरोप है उस पे भी उसका भी जिंदगी का सवाल है। अगर वो दोषी नहीं है तो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चल जाएगा कि वास्तव में ये दोषी नहीं है, भले फिर कोई कितना ही चिल्ला है। मगर आपने तो वो स्पेस ही नहीं रखी। अगर मुलजिम वहां नहीं मिलते, मौके पे भाग गए होते और फिर ये रिपोर्ट दर्ज कराते और फिर लाते के साथ वो तो मौके पे उस दिन थे ही नहीं, कहीं और थे, तो भी समझ में आता है। मरने वाला जो मरा है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई परिवार वालों ने, वो मौके पे, जिन पे आरोप है वो मौके पे, गांव वाले पकड़ के उनको पुलिस को दे रहे हैं, उन्हीं को पुलिस पकड़ के ले जा रही है और उन्हीं को बंद कर रही है, और फिर बॉडी का दाह संस्कार करा रहे हो और सुबह कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं है, ये दोषी नहीं थे, और 151 भी नहीं बनाया। तो यार मेरे समझ से बाहर बात है।
सर मृतक शगनाराम मेघवाल था, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा था रानीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में। जो उस वक्त ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद है, ग्रामीण कह रहे थे कि हम रानीवाड़ा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उस समय सांचौर जिला पुलिस अधीक्षक ने दूरभाष पर वार्तालाप की थी, उसके बाद में ग्रामीणों ने सब उठाने से मतलब राजी हुए थे। तो ये पुलिस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, तो जब सब उठाना था तब तक तो सब कर दिया। सब उठा के जैसे ही उसका दाह संस्कार हो गया, दूसरे दिन ये काम कर दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया। यार ये तो मेरे, आप कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति से, प्रशासनिक अधिकारी से, अधिवक्ता से, किसी से भी पूछ लो, तो पहले से ही संदेह के घेरे में जब आ जाएगी पुलिस तो बात ही खत्म हो जाएगी। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन आराम से होनी चाहिए, पुलिस को भी पूरा मौका मिलना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने का। जो प्रार्थी है और जो मुलजिम है उनके पक्षकारों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए बयान कराने का, ताकि सब साफ तस्वीर सामने आए। किसी भी जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के ऊपर आरोप लग गया है तो उसको भी सीधा भेज देंगे, उसकी भी जिंदगी का सवाल है। मैंने गांव वालों को भी ये बात की, ये सब खड़े हैं इनके सामने कह रहा हूं। मगर आप पकड़ के ला रहे हो सारे मौके पे से, आप कह रहे हो हम पकड़ के लिया है। आप लोगों का ना, आप लोगों ने भी तो दिया था आपके न्यूज चैनल में, तो आपने भी कहा था मुलजिम पकड़ लिया, पुलिस ने कहा है पकड़ा है मुलजिम, फिर और 151 भी नहीं बनी, ठीक नहीं है। क्या कहोगे पूरे प्रकरण को लेकर? ये गरीब आदमी है और गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए। इसमें जो दादागिरी है कुछ भी है उसको वो चलने वाला नहीं है। हम गांव पूरी 36 को में वो एक साथ में है और जहां तक जाने का होगा वहां तक जाएंगे। इसमें पीछे हटने वाले नहीं है, न्याय मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। विधायक जी पहुंचे, क्या बात? हाँ, विधायक जी पहुंचे, विधायक जी ने भी हमारे साथ में बात कही, सही बात की है और आगे की कार्रवाई होगी। हाँ, क्या कहोगे आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या मैं तो आका सा के बीज ओटे में गया बड़ी हेड माथे मुलजिम तक हो जाए बढ़ाई आने की कि भाई मुलजिम में पकड़े बिल्कुल लाउरा थोड़े मारवा वाला घेवारा भैया ए हेराराम तो मैं क्योंकि भाई थे आपने पकड़ना पड़ी बेती पकड़िया मालवाड़ा थी बंदा में थी बड़े लावे मुलजिम घेवा होती के घेवा ने पकड़ियो घेवान हमारा पकड़ाइयो थोड़ा के मुलजिम आया बीज थोड़ा कौन सही है बीस मोरे न्याय सही है बीज कोई सही नहीं थोड़ा मुलजिम पकड़ा दाए आज सीआई साहब मोहन आशीर्वाद दे धोखा कर दिया। इन्हें प्रशासन में इन्हें रिपोर्ट में कोई नहीं है कि लाइट जल गया, लाइट रोड है ही नहीं, 1 किलोमीटर लाइट नहीं है, आप जॉच कर लो, ये मेरा कहना है। अच्छा बात है। एक दाड़ा में हाँ, एक दाड़ा में उसको छोड़ दिया है। उसको उसकी रिपोर्ट नहीं आई तब तक पहले तो छोड़ ही नहीं सकते, पहले कैसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़िए मैं यही नहीं बीजू सर क्या है भाई लाश का अग्नि संस्कार नहीं हुआ तो जो लाश जो दफनाई, हाँ जो जमीन में दफनाई, अगर जो लाइट से कुछ हुआ है तो उस लाश को बाहर निकाली जाए, दोबारा जांच करो, निकालिए। आप कह रहे थे इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहोगे? प्रकरण को लेकर वहाँ पे मौके पे कम से कम 1 किलोमीटर दायरा में लाइट कनेक्शन है भी नहीं, तड़पा के मारा, आधे घंटे तक वो बेचारा राड करा। किसी ने ये मुलजिम बोलते हैं कि हमने लाइट से जलाया, वहाँ पे लाइट मौके पे है भी नहीं और दोषियों को सिर्फ 1 दिन भी अंदर नहीं रखे, गांव वालों को गुमराह करके पुलिस ने और डायरेक्ट छोड़ दिया। इसमें सारा गांव आक्रोश में है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सारे लोग गांव वाले और 36 कौम के लोग धरने पे बैठेंगे। तो ये थे गोलवाड़ा गांव के ग्रामीण जो गोलवाड़ा प्रकरण को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आरोपी है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। विधायक रतन देवासी पहुंचे हैं और ग्रामीणों से बातचीत की है। रतन देवासी ने भी साफ कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें मुलजिम है उसके खिलाफ पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।